HTML हमें डिफरेंट सेक्शन और एलिमेंट को दिखाने के लिए वेबसाइट के लिए टैग्स प्रोवाइड करता है। सो टैग्स जो हैं उसे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एलिमेंट जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। लेट्स सपोज यहाँ पे हम बॉडी की बात करें तो ये एक एलिमेंट है जिसे हम बॉडी एलिमेंट भी बोल सकते हैं या बॉडी टैग भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास ये स्टार्टिंग जो एंगल ब्रैकेट्स में है इसे हम बॉडी टैग बोलेंगे, जिसे स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग भी बोली जाता है यहाँ पे। तो ऐसे अगर हम इसकी बात करें जो कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड हो रहा है, इसे हम एंडिंग और क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। जो हमारा जो एक एलिमेंट है वो स्टार्ट और एंडिंग टैग से मिलके बनता है। सो ऐसे ही HTML के हम और टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसके अंदर हमारे पास वो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के कुछ कम्बिनेशन से डिफरेंट टैग्स होंगे। कुछ टैग्स हमें ऐसे भी नजर आएंगे जिनमें स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग नहीं होगा। तो ऐसे टैग्स को हम सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी टैग्स का नाम देंगे। अभी यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट दिखाने के लिए कोई ना कोई टैग यूज करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसा कि हम HTML की वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट नजर आ रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम हेडिंग का एक शॉर्ट लाइन जो मैसेज होता है उसके लिए हम हेडिंग यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे HTML फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स ये एक हेडिंग है जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करके दिखाया गया है, जिसका कंटेंट बाकी कंटेंट से थोड़ा बोल्ड है। इसी तरह अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई भी हेडिंग दिखानी हो तो उसके लिए हम भी हेडिंग टैग यूज करेंगे। और हेडिंग टैग डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे H1 डिफाइन करेंगे और HTML हमें H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है। जैसे आप H2, H3, H4 और H5 और यहाँ पे H6 करके डिफाइन कर लेते हैं। अभी हमें कोई ना कुछ कंटेंट दिखाना होगा। अगर अभी अपनी वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी तक टैग्स में कंटेंट कुछ भी नहीं लिखा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई कंटेंट हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं और इसी को बाकी सब में भी कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, सो ऑन, ऐसे ही बाकी सब में भी हम पेस्ट कर दें तो हमें कुछ ना कुछ कंटेंट वहां पे ये दिखाएगा। अभी वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास H1 से H6 तक सो ऑन एक वही सेम हेडिंग दिखाई गई है। बट जैसे से हमारा हेडिंग का नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसका फॉन्ट साइज कम होता जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए हम H1 यूज करेंगे और जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी जिसे हाईलाइट करके नहीं दिखाना चाह रहे उसके लिए हम H6 यूज कर रहे होंगे। और इसके अलावा हमें कोई और हेडिंग टैग नहीं मिलता HTML में। तो जो भी हमें हेडिंग दिखानी है इन्हीं टैग में से कोई भी एक यूज करके हेडिंग अपने पेज पे डिस्प्ले करनी होगी। ऐसे ही वेबसाइट के अंदर कुछ हमारा कंटेंट मल्टी लाइन होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें ये एक पैराग्राफ है तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे मल्टी लाइन दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग टैग यूज नहीं करेंगे। तो उसका रेलेवेंट हमें जो टैग मिलता है वो P टैग है, जिसे हम पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। तो हम एक P टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हम कोई कंटेंट दिखाते हैं, जैसा कि डमी लोअर इप्सम का हम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। कोड को फॉर्मेट करते हैं Shift Alt F के साथ ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है ये क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पे एक डमी सा टेक्स्ट है जिसके अंदर हम जिसे P टैग में हमने रैप किया हुआ है। अभी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं हमें यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही अपनी वेबसाइट में कोई भी मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम P टैग को यूज करेंगे। नेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट और स्टाइल करने के लिए भी हम डिफरेंट टैग्स की हेल्प लेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक वर्ड है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ, बोल्ड दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लें, जैसा कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और B टैग में रैप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप B टैग लेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। अभी वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं तो जो कंटेंट हमने B टैग में रैप किया वो थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाई दे रहा है। अभी हम इसके लिए ये भी तो कह सकते हैं कि हमने हेडिंग टैग को यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हेडिंग टैग भी तो चीजों को हाईलाइट करके दिखाता है। तो इसमें हम डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंस क्या होगा, अगर हम इसी कंटेंट को एक हेडिंग टैग H1 या H3 में रैप कर दें, कोड को सेव कर लें Ctrl S के साथ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वो ब्रेक हो गया। ये ब्रेक क्यों हुआ, इसकी एक रीजन है। HTML में टैग्स दो तरह के होंगे,
कुछ ब्लॉक लेवल होंगे और कुछ इनलाइन होंगे। ब्लॉक लेवल की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि उनके अंदर आप चाहे एक वर्ड डिफाइन करो, वो उस स्क्रीन की फुल विड्थ कंटेन करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये टैग है, ये फुल विड्थ क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ऐसे ही हमने इसको भी वर्ड जो हमारा है इसको भी हमने H2 में डिफाइन किया, तो ये भी फुल विड्थ कंटेन कर रहा है और लाइन को इसीलिए ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे इसे बोल्ड करके दिखाने के लिए हमें कोई और इनलाइन टैग यूज करना होगा। इनलाइन टैग क्या करता है, जस्ट उतनी स्पेस कंटेन करता है जिसमें कंटेंट होता है। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करके दोबारा बी टैग में रैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, सो अभी सिर्फ उसने कंटेंट को बोल्ड करके दिखाया क्योंकि एक इनलाइन है और इसने जस्ट उतना उसमें कंटेंट था, वही स्पेस कंटेन की, बाकी किसी साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो सेम ऐसे ही अगर हमने कंटेंट बोल्ड करके दिखाना है तो हमारा दूसरा टैग स्ट्रॉन्ग टैग है जो कि सेम काम कर रहा होगा। तो अभी भी हमें ये टेक्स्ट बोल्ड नजर आ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बी टैग इतना क्लियर मैसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा जितना कि स्ट्रॉन्ग टैग है। तो जब हमारा ये कोड या हमारा जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है जब ब्राउजर में आके लोड करते हैं तो इसके लिए क्लियर मीनिंगफुल मैसेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट मोड में जाएं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें या आप F12 प्रेस कर सकते हैं, तो साइड में आपको ये एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जो कि VS कोड में हमने लिखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी टैग इसके लिए क्लियर रीडेबल होगा और ज्यादा एक मैसेज कन्वे करेगा कि हमने इस टैग के साथ करना क्या है। इसीलिए हम इसे इस दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। जो हमारा बी टैग है वो नॉन सिमेंटिक काउंट होगा और ऐसे जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो एक सिमेंटिक काउंट होगा क्योंकि वो एक ब्राउजर के लिए मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रहा है। आगे चलते हैं। ऐसे कोई कंटेंट है जिसे आप क्या करते हैं, इटैलिक दिखाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने कंटेंट को कट किया और यहां पे इटैलिक दिखाने के लिए मैं आई टैग यूज करता हूं। आई टैग के अंदर मैंने कंटेंट को रैप कर दिया और रैप करने के बाद अभी अपनी स्क्रीन पे आए, यहां पे आके आप रिफ्रेश करते हैं तो ये वो कंटेंट जिसे हमने रैप किया वो अभी इटैलिक नजर आ रहा है। सेम ऐसे ही इटैलिक करने के लिए भी HTML दो टैग देता है, एक आई और एक EM। अभी हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं पेज को और अभी भी हमें इटैलिक ही नजर आ रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही फर्क है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ये हमारे वो कॉमन टैग्स हैं जो कि हम वेबसाइट बनाते हुए यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद HTML टैग के साथ।